ये पूरी गाड़ी इस नाव पर रख ली जाती है। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में अभी भी तनाव जारी है। दरअसल यहां पर एक महिला के शव को लेकर आदिवासी समाज और ईसाई समाज एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ये तनाव काफी चरम पर था, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। हालांकि उसके बाद उस आदिवासी महिला जिसके बारे में बताया जा रहा है उस धर्मांतरित कर दी गई थी, उसका कन्वर्जन कर दिया गया था, उसे ईसाई रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया था। लेकिन आदिवासी समाज इससे काफी आग बबूला है। उन्होंने अब प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि महिला का शव जिस तरह से दफनाया गया था उसे बाहर निकाला जाए, उसका आदिवासी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे को जाम करने का अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी भी दे दी है। और आपको दिखा दें ये तस्वीरें, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर बस्तर जिले के भेजरी पदर गांव की है, जहां पर ये देखिए ये गांव है बस्तर का, और ये जो चर्च है जहां से जुड़े हुए थे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण जो है किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण के जो कहा जा सकता है कि साइड इफेक्ट दिखने लग गए हैं, उसके गलत जो परिणाम है वो दिखाई देने लगे हैं। और बस्तर में जो कि घोर वन अंचल है, अब यहाँ पर अशांति साफ तौर पर देखी जा सकती है, और इस अशांति को लेकर काफी जो है अब पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। इतना पुलिस बल जितना नक्सलियों को रोकने के लिए पुलिस बल जो तैनात किया जाता है, उतना ही लगभग पुलिस बल आदिवासी जो वहां के मूल निवासी है उन्हें रोकने के लिए, उन्हें दबाने के लिए वहां पर राज्य सरकार ने पुलिस बल तैनात किया। करीब 500 जवान जो है वहां पर इस समय तैनात हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का पूरा मामला है। भेजरी पदर गांव में जो पूरा का पूरा जो तनाव है वो छाया हुआ है, और यहाँ पर आदिवासी समाज और ईसाई समाज एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। और एक महिला जिसका धर्मांतरण कर दिया गया था, उसके निधन होने के बाद उसके शव को ईसाई रीति रिवाज से दफना दिया गया, जिसके बाद से आदिवासी समाज काफी यहाँ पर नाराज है और प्रशासन के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ दी है। हमारे साथ जगदलपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, अभी ताजा अपडेट क्या है? जी, अभी देर रात तक वहाँ पुलिस के अधिकारियों की और जो ग्रामीण हैं जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था उनके साथ में काफी देर तक चर्चा हुई है। और ये अभी जो खबरें आ रही है उसमें ये माना जा सकता है कि उग्र आदिवासियों का जो गुस्सा है वो कुछ हद तक शांत हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बवाल हो सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ डटे हुए हैं और पूरी तरह से युवाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि हमारा आदिवासी बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब उसके अहम पर चोट होती है, उसके स्वाभिमान पर प्रहार किया जाता है, तब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यही एक कारण रहा है कि ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो तो उन्होंने तो विरोध किया ही इसका, लेकिन बाहर से कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ शामिल हुए और उन्होंने जो उनके गांव के देवी देवता की जो पूजा करते हैं उन पुजारियों से जो मारपीट की, उसी के बाद में तनाव काफी बढ़ गया। और अपने ही जाति के लोगों को धर्मांतरित होकर दूसरे धर्म की ओर जाने से उनके मन में काफी दर्द दुख है। लेकिन एक बात ये भी कही जा सकती है कि ये काफी बड़ी विडंबना है एक तरीके से धर्मांतरण के मामले को लेकर, कि जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और जो अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक महिला का शव जिसको 3 दिन हो गए, एक दिन दफनाया नहीं जा सका और उसके बाद दफनाने का फिर उसको निकाल कर दूसरी जगह दफनाने की बात की जा रही है, तो ये तो वही बात हो गई कि दो गज जमीन न मिले तो यार। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे ये बात भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो आदिवासियों के पैरोकार माने जाते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासियों के हित की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इतने बड़े संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पे विरोध कर रहा है, एक तरफा फैसला ले लिया गया, कोई यहाँ पे बड़ी कहा जा सकता है कि कोई सॉल्यूशन निकालते हुए यहाँ पे प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। पहले तो कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया, और अब जब आदिवासी समाज जो है यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहा है तो भारी पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। ये कब तक ऐसे चलेगा? क्योंकि अगर कुछ समय के लिए पुलिस बल को तैनात कर भी दिया गया, लेकिन आदिवासी समाज अगर नाराज होता है तो इसके तो बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आगे चल के विध्वंसक रूप ले सकता है।
परिस्थितियां काफी भयानक बन सकती है। केवल मध्य बात नहीं है, वो तो बस्तर संभाग में ऐसा हो रहा है। और ये धर्मांतरण जो है वो आदिवासी समाज के जो उन्हीं के लोग हैं उनमें हो रहा है। तो उस धर्मांतरित लोगों को लेकर उनके मन में काफी दुख भी है कि उनके जाति के लोगों को किसी भी तरीके से धर्मांतरित किया जा रहा है। और धर्मांतरण होने के बाद में जब आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सरकार जो है वो आदिवासियों को ही समझाने का प्रयास करती है। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बस्तर में काफी संख्या में धर्मांतरण हुआ है और ईसाई समुदाय का जो संगठन है उनके संगठन में काफी बढ़ोतरी हुई है। और वो ये एक वोट की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद वो तय करते हैं चुनाव के पहले कि किस पार्टी को उनको वोट देना है। जो पार्टी उनके लिए दिखाई देती है उसी को लेकर वो अपने जो लोग हैं अपने धर्म के लोगों को समझाते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए बेहतर होगी और हमको इसी को वोट करना है। तो ये वोट की राजनीति भी कही जा सकती है। और ये सरकार की अपनी व्यवस्था भी है कि वो इनको बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं कर सकती है। आदिवासी समुदाय जो है वो एक तरीके से शांत और सहनशील होता है। तो वो ये मानती है कि जो आदिवासी समुदाय राजेंद्र जी, हमारे साथ दिनेश कश्यप जी हैं जो पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल दिनेश हम लोग जी जो है ना गए थे जी, और पुलिस वाले भी थे और जब जनता बहुत लोग थे और ईसाई मिशनरी वाले गांव के लोगों को जो मतलब दफनाने के लिए मना किया था उनको मारपीट किए, है ना। तो इस तरह से जो लोग क्या बोलना चाहिए धर्मांतरण कर चुके हैं वो लोगों के द्वारा जो है ना गांव के लोगों को जो वहाँ के पुजारी है या सिराहा है उनको जो है ना मारपीट किया गया है। और इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना एकत्रित हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे और प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा था और बल्कि हमारे जो आदिवासी बंधु हैं उनको पिटाई की गई। तो इसका घोर विरोध हो रहा था और जमावड़ा जो है ना बहुत लोग थे। और इस तरह से उन लोग का ये कहना था कि भाई तुम लोगों का अगर धर्मांतरण किया हो तो तुम अपने जगह में करो, दफनाओ, और हम जो गांव वाले हैं वहाँ अपना करते हैं उसको जो हमको अमर कर दिया जाए। इस तरह से वहाँ का बहुत बड़ा मतलब विवाद जो है ना क्या करना चाहिए। दिनेश जी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जिस महिला के शव को लेकर इस समय तनाव है वो धर्मांतरित यानी कि ईसाई समाज में कन्वर्ट हो चुकी थी। अगर हो चुकी थी तो फिर आदिवासी समाज की इसमें मांग क्या है? क्या वो धर्मांतरण को नहीं मान रहे हैं या वो कह रहे हैं कि शव को आदिवासी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए? ये थोड़ा समस्या आप विस्तार से आप समझाइए थोड़ा सा। नहीं, धर्मांतरण के बाद वो ईसाई बन गए और हमारे जो लोग हैं बच्चे हैं वो आदिवासी हैं। इस तरह से जो है ना उनको जो है ना जबरदस्ती जो है ना उसी मतलब उसमें जहाँ पर दफनाया जाता है मतलब क्या बोलते हैं वो किया जाता है उस आदिवासी लोग जो करते हैं उसमें नहीं जाना था, उनको अलग से कई जगह देखना था। अच्छा। तो उसी कारण तो झगड़ा हुआ है उसमें। यानी कि अगर आप धर्मांतरित हो चुके हैं तब आप ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से अपना उस रीति रिवाज से करना चाहिए आपको। जी जी, इसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। आक्रोश है जी। अभी क्या स्थिति है दिनेश जी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से काफी बड़ी तादाद में आदिवासियों ने यहाँ पर जो है चेतावनी भी दी है और साफ तौर पे ये खबर आ रही है कि जो शव जिसको दफना दिया गया है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पे चेतावनी दी गई है। जी हाँ, चेतावनी दी गई है। तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने जो है ना जो धर्मांतरण कर चुके हो और उसकी मृत्यु हुई है उसको अपने जगह पर कहीं जगह देना चाहिए। प्रशासन को भी जगह देना चाहिए, कहीं पे कहीं जगह मिलता है तो दे देना चाहिए और उनका जो है ना लाश वहाँ दफनाया जाए। बाकी आदिवासियों को लाश जहाँ दफनाते हैं वहाँ दफनाया जाए। दिनेश जी, बस्तर में कितने बड़े पैमाने पे ये धर्मांतरण हो रहा है और क्या आपको लगता है कि इसमें सरकारी संरक्षण भी इसमें प्राप्त है? कुछ राजनीतिक दल भी इसको संरक्षण कर रहे हैं? मेरे तो सही बात है कि कुछ लोग इसको जो है ना वो दे रहे हैं और जो है ना इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा नारायणपुर की घटना में भी ऐसी घटना घटित हुई थी और अभी यहाँ पर जो है ना ये घटना घटित हुई जगदलपुर में हमारा वहाँ पे। तो ये कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से जो है ना कुछ लोग इसको वो कर रहे हैं। इसलिए
हमारा ये मानना है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, और जिनका धर्मांतरण हो चुका है उनके लिए अलग से मतलब दफनाने की व्यवस्था की जाए, और हमारे जो लोग कर रहे हैं उनको हमने तरह तरह दे दिया जाए। आपकी पार्टी का इस वक्त क्या रुख है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो क्या इस पूरे मुद्दे को रायपुर से लेकर बस्तर तक उठाया जो जाए? है ना, ननकीराम कंवर जी आए थे, है ना, और उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है। हो सकता है आज विधानसभा में इस बात को रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने कहा था, और हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से जो घटनाक्रम हो रहा है इसके लिए आप जो है विधानसभा में बात उठाइए, और जो है ना प्रशासनिक रूप से क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, विधानसभा में क्या क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा देख लीजिए, ऐसा हम लोगों ने कहा है। और उनका सीधा सीधा करना था कि ये जो लोग कन्वर्जन किए हैं उनको जो है ना अलग जगह दे दिया जाए, और बाकी लोगों को अपने लोग को दे दिया जाए। दिनेश जी, आप बस्तर के बड़े जो है नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एक कहा जा सकता है कि सीजन जो है पॉलिटिशियन है, बस्तर में धर्मांतरण अब कितनी बड़ी समस्या बन गई है, और जिस तरह से ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में क्या इस तरह की घटना और भी सामने आ सकती है, इस तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है? जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और ईसाई मिशनरी के लोग जो है ना इसको प्रेरित करते हैं, और मैं समझता हूँ कि कहीं वोट बैंक के हिसाब से इसको ऐसा ना कर रहे हो। और अब तो ऐसी स्थिति बन गई है, कोई सा समाज, कोई सा वर्ग नहीं बचा है जो धर्मांतरण नहीं किया होगा। पंडित से लेकर के और बाकी आदिवासी से लेकर के सभी धर्म के लोग, ईसाई धर्म कुछ लोग कन्वर्जन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहना चाहिए कि बहुत विभत्स रूप हो सकता है आगे चल के, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कश्यप जी, पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने के लिए और तमाम बातें यहाँ पे शेयर करने के लिए। दिनेश कश्यप पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, साफ तौर पर कह रहे थे कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बन चुके हैं, और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने की वजह से अब आदिवासी और ईसाई समाज में टकराहट की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं। और जिस तरह से हम भेजरी पदर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी महिला जो कि धर्मांतरित हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसका ईसाई रीति रिवाज से जो है अंतिम संस्कार नहीं करके आदिवासी क्षेत्र में या आदिवासी रीति रिवाज से जो जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसको लेकर आदिवासी समुदाय आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर धर्मांतरण हो चुका है, अब ईसाई धर्म में जा चुके हो, कन्वर्ट हो चुके हो, तो वहां के रीति रिवाज के साथ ही आप करें, फिर आपका आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। राजेंद्र वाजपेयी जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगदलपुर से लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, अब क्या लगता है ये किस तरह का निराकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो तैनात कर दी गई है, बहुत मुमकिन है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को जमावड़े को रोका जा रहा है, लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं जो और आक्रोश यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसको युक्तिकरण से यानी कि बैठाकर बातचीत करके दोनों समाज को एक साथ लाकर अगर इस तरह का कोई निराकरण नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में इस तरह की और घटनाएं सामने आएंगी। जी देखिए, जहाँ तक एनएच जाम करने की बात है तो प्रशासन पूरी तरह एडमेंट है कि वो किसी भी तरीके से एनएच को जाम करने नहीं देगा, और आदिवासियों को ठंडा बुझाकर शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये बात इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि जो सुलगते हुए अंगारे हैं वो राख के रूप में तब्दील किए जाएंगे, और जब कभी उन अंगारों के ऊपर से राख हटेगी तो फिर से वो अंगारे दहकने लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पर काफी सख्त रूप अपनाना चाहिए। कोई भी सरकार हो, उसको धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित लोगों के बीच में आपसी सौहार्द जो बस्तर में सदियों से बना रहा है वो न बिगड़ने पाए, इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जो लालच लोग और सेवा के आड़ में जो धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काफी बड़ा काम कर रहे हैं मिशनरीज वाले, तो इस पर भी सरकार को देखना होगा कि सेवा अगर वो कर रहे हैं तो सेवा आप करिए, उससे कोई रोका नहीं जा सकता किसी को, लेकिन उस सेवा की आड़ में यदि आप धर्मांतरण को प्रश्रय देते हैं तो ये गलत बात है। और सरकार को इस पर सख्ती से नियम बनाने चाहिए, और सख्ती से इसको लागू करने के लिए जो कलेक्टर हैं, जो क्षेत्र के एसपी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन भी जारी करना चाहिए। और ये धर्मांतरण का मामला अगर आप बता रहे हो जो पॉलिटिकल मोटिव रहता है, पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, और अगर कहीं ना कहीं सियासी लाभ इससे होता है धर्मांतरण करने से, कन्वर्जन करने से, तो ऐसे में प्रशासन से और शासन से क्या उम्मीद की जा सकती है? कि देखिए, जहाँ तक वोट की राजनीति है तो वोट की राजनीति में
जो भी पार्टी रहेगी वो किसी भी गुट को जो है नाराज करने का प्रयास नहीं करेगी। वो गोलमोल बातें करके धर्मांतरण जो हुआ है उनके लोगों को भी समझाने का प्रयास करेगी और आदिवासियों को भी समझाने का प्रयास करेगी। दूसरी बात ये धर्मांतरण का सिलसिला ये कभी अभी का नहीं है, ये 1985 से ये धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा है। उस जमाने में जो नक्सल इफेक्टेड जो गांव होते थे वहाँ यदि कोई पुलिस वाले जो ईसाई धर्म के होते थे वो पोस्ट होते थे तो वो वहाँ के आदिवासियों को रुपए पैसे बांटकर और अपने पद का प्रभाव दिखाकर उनको धर्मांतरित करने के लिए मजबूर करते थे या उनको समझा बुझाकर धर्मांतरण का प्रयास करते थे। इसके हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं, क्योंकि उस समय जो अखबार छपे थे उन अखबारों की कटिंग भी हमारे पास मौजूद है। ये धर्मांतरण का सिलसिला आज से नहीं है, कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए या आदिवासियों के बीच में और उन मसीह समाज के बीच में कोई समझौता कराता उनको समझाने का प्रयास कभी किसी भी सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र वाजपेयी जी, आपने बेहद दुरुस्त फरमाया। और यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका ही नहीं, अगर हम जांजगीर चांपा को देखें, अगर हम बिलासपुर के ऊपरी के क्षेत्र को देखें, कोरिया को देखें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, कोरबा को देखें, तो यहाँ भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, कन्वर्जन हुआ है और जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बड़े मासूम होते हैं, भोले भाले होते हैं आदिवासी, जिनको बहला फुसलाकर यहाँ पर कन्वर्जन किया गया, उनका धर्मांतरण किया गया। और ये जिस तरह से राजेंद्र वाजपेयी जी बता रहे हैं कि साल 1985-80 के दशक से ऐसा हो रहा है, यानी कि कहा जा सकता है करीब 35 से 40 साल पुराना ये इतिहास रहा है धर्मांतरण का, जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और किन की सरकारें रही थी, क्या किन वजह से इस तरह से धर्मांतरण किया गया और उसका क्या पॉलिटिकल मोटिव रहा है, क्या उसका राजनीतिक उद्देश्य रहा है, आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन इतना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आदिवासी जो हमारे जो देश के मूल निवासी हैं, जो बड़ा देव को मानते हैं, जो महादेव को मानते हैं, आज वो संघर्ष के लिए उतारू हो चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार घट रही है। और जिस तरह से जंगलों में, वनों में क्रिश्चियन मिशनरी जो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कर रही है, उससे खुद आदिवासी जो उनके जो आपस में जो भाई हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अब यहाँ पे प्रशासन कुछ समय के लिए फोर्स जरूर लगा देता है, लेकिन अगर ये कहा, जिस तरह से राजेंद्र जी बता रहे हैं कि अगर शोले अगर धधकते रहे तो कुछ समय के लिए राख जरूर उसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन जिस दिन भी फिर से राख हटेगी, ये शोले फिर से दहकना शुरू हो जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बेहद ही चिंता वाला पहलू है और इस पर निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आदिवासियों को लेकर धर्मांतरण विरोधी कानून और तमाम जो कानूनों की बात कही जाती है, लेकिन उन कानूनों पर अमल जो है वो नहीं होता है, सख्ती से पालन नहीं होता, जिसकी बड़ी वजह होती है पॉलिटिकल एजेंडा, यानी कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति। क्योंकि अगर ये हमें समझना होगा कि आखिर धर्मांतरित होने वाला व्यक्ति किस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाता है, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण कौन सी राजनीतिक दल जो है, सियासी दल वो दे रहे हैं, उनके पीछे कहां से फंड आ रहा है, कौन लोग हैं जो बिना लड़ाई लड़े हमारे देश का जो सांस्कृतिक पतन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे जो कन्वर्जन के जरिए किस तरह से भारत को जकड़ रहे हैं वो, और उसके पीछे बड़ा मकसद क्या है, क्यों आदिवासी उनके निशाने पर लगातार बने हुए हैं और क्यों भीतर जंगल में जो है चैरिटी के नाम पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा रहा है, सेवा के नाम पर यहाँ पर प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो ये इस पे चर्चा करने की जरूरत है, सख्ती से कानून जो है लागू करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं नियमों को यहाँ पर पालन कराने की जरूरत है। हम अपील करेंगे तमाम भारतवर्ष के उन राजनेताओं से कि अगर अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर वो यहाँ पर भारत की संप्रभुता के बारे में सोचें, चाहे वो किसी भी दल के हों, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का निराकरण करने में देरी नहीं लगेगी। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं